होली रंगों का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे भारत और दुनिया के कई हिस्सों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन रंगों और उत्सवों से परे होली एक गहरी आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह अच्छाई की बुराई पर विजय, प्रेम, एकता और वसंत के आगमन का प्रतीक है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका की है, जो हमें भक्ति, विश्वास और दिव्य संरक्षण की सीख देती है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राक्षस राजा हिरण्यकशिपु था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उसे वरदान मिला कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न देवता से, न रात में, न दिन में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी हथियार से, न किसी जीव द्वारा। इस वरदान के कारण उसने खुद को भगवान मान लिया और सभी को सिर्फ उसकी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता और विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे 7 कठिन परीक्षाओं में डाल दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दें, जिससे वह गिरकर मर जाए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे सुरक्षित उतार दिया। वह एकदम सही सलामत बच गया और उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि वे प्रहलाद को लोहे की जंजीरों से बांधकर गहरे समुद्र में फेंक दें, जिससे वह डूबकर मर जाए। लेकिन जैसे ही उसे समुद्र में फेंका गया, भगवान विष्णु की कृपा से जंजीरें अपने आप खुल गईं और समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यदि वह प्रहलाद को जहर मिलाकर भोजन देगा तो वह मर जाएगा। उसने अपने रसोइयों से प्रहलाद के भोजन में घातक विष मिलाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान करके भोजन ग्रहण किया, विष अमृत में बदल गया और वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। राजा ने प्रहलाद को एक मैदान में खड़ा करके क्रोधित जंगली हाथियों को छोड़ दिया ताकि वे उसे कुचलकर मार दें। लेकिन जब हाथियों ने प्रहलाद को देखा तो वे शांत हो गए और उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसकी भक्ति को नमन करने लगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विषैले नागों से डसवाने की योजना बनाई। उसे एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया जहां जहरीले सांप थे। लेकिन जैसे ही सांपों ने प्रहलाद के पास जाने की कोशिश की, वे उसे काटने के बजाय उसके चारों ओर लिपटकर उसकी रक्षा करने लगे। विष्णु भगवान की कृपा से वह पूरी तरह सुरक्षित था। राजा ने प्रहलाद को एक अंधेरी कालकोठरी, केंद्रीय जेल में बंद कर दिया और उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, जिससे वह मर जाए। लेकिन प्रहलाद ने बिना कोई शिकायत किए भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी कृपा से वह बिना अन्न और जल के भी जीवित रहा। हिरण्यकशिपु और उसके सैनिक यह देखकर हैरान रह गए। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठने का नाटक किया ताकि वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन जैसे ही आग भड़की, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर राख बन गई। क्योंकि वह अपने वरदान का गलत उपयोग कर रही थी, इसलिए उसका वरदान निष्फल हो गया। यह घटना होलिका दहन के रूप में जानी जाती है और आज भी होली के एक दिन पहले इसे मनाया जाता है। इन सभी परीक्षाओं के बाद भी जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से नहीं डिगा, तो हिरण्यकशिपु ने खुद उसे मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या के समय न दिन न रात, महल के द्वार न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों न हथियार से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार सत्य और भक्ति की विजय हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास पर कोई संकट हावी नहीं हो सकता।
होली का त्योहार होलिका दहन की याद में मनाया जाता है, जो बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत, प्रेम और भक्ति का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और श्रद्धा कभी पराजित नहीं होती। इस होली हम भी अपनी नकारात्मकता को जलाएं और जीवन में खुशियों के रंग भरें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।